हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में लिमिट्स का मीनिंग जाना था। अब हम एक ग्राफ से समझ रहे हैं कि ये लिमिट का मीनिंग क्या है ना। देखो, लिमिट का सिंपल मीनिंग जो है ना वो मैंने यहाँ लिखा है। देखो, अगर x a की तरफ टेंड कर रहा है, इसको कैसे रीड करेंगे? x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, देन fx इज टेंडिंग टुवर्ड l। तो हम कहेंगे L जो है ना उस पॉइंट पे fx की लिमिटिंग वैल्यू है। मीन्स लिमिट x टेंस टू a fx विल बी इक्वल टू L। ठीक है, अगर x a की तरफ जा रहा है तो fx जहाँ जा रहा है वो उस पॉइंट पे उस फंक्शन के लिमिट की वैल्यू है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा, लिमिट ऑफ व्हाट? हम जो लिमिट की बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप समझो इस चीज़ को। हम जो बात कर रहे हैं लिमिट की, किसके लिए कर रहे हैं? फंक्शन के लिए कर रहे हैं। लिमिट का मीनिंग क्या है? लिमिट का मीनिंग ये है कि कोई वैल्यू जो डोमेन में है या नहीं है, हम x की किसी वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं। उस वैल्यू पे मतलब फंक्शन की लिमिट क्या है? मतलब ये है कि फंक्शन उस पॉइंट पे क्या बनना चाह रहा है। मतलब x अगर a की तरफ जा रहा है तो फंक्शन क्या बनना चाह रहा है, तो fx कहाँ जा रहा है, तो वो लिमिट है। ठीक है, लिमिट किसकी? इस क्वेश्चन का आंसर है फंक्शन। तो हम बात कर रहे हैं फंक्शन की लिमिट की, है ना। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको बार बार दिमाग में आ रहा होगा, क्या लिमिट है, क्या है, क्या किसकी लिमिट है भाई? लिमिट है फंक्शन की। ठीक है, हम बात करते हैं कि फंक्शन में कोई पॉइंट है, कोई x की वैल्यू है पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे वो डोमेन में है या नहीं है। उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मतलब है ना, आई मीन टू से कि अगर x जो है वो a बनना चाह रहा है तो उस टाइम पे fx क्या बनना चाह रहा है, वो लिमिट की वैल्यू है। तो अगर x a की तरफ जा रहा है तो fx कहाँ जा रहा है? l की तरफ जा रहा है, तो हम कहेंगे लिमिट x टेंस टू a fx जो है वो l होगा। ठीक है, अब एक फंक्शन को कंसिडर करते हैं एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू। इस फंक्शन को अगर देखें ढंग से तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी लिखाई है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना हमने सीखा है। देखो, अगर x की वैल्यू 2 नहीं है तो क्या होगा कि हम ये कहेंगे कि ऊपर वालों को फैक्टराइज किया, ऊपर वाली टर्म को फैक्टराइज किया, और x अगर 2 नहीं है तो ऑब्वियसली ये नॉन जीरो टर्म है। नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो नंबर से कैंसिल किया जा सकता है और x प्लस 2 लिखा जा सकता है। तो फंक्शन जो है, इस फंक्शन की इक्विवेलेंट डेफिनेशन क्या बन जाएगी? इट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस टू अगर x 2 नहीं है। अगर x 2 है तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये जो फंक्शन आया है इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ग्राफ सिंपली हमने ड्रॉ किया। देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू ही तो है ये। तो x प्लस टू एक लाइन है जिसका स्लोप जो है 45 डिग्री है, और x इंटरसेप्ट जो है वो 2 है, तो ये 0,2 पॉइंट है ना। तो सॉरी, y इंटरसेप्ट जो है वो 2 है, तो ये 0,2 पॉइंट हो गया। तो अल्टीमेटली ये एक लाइन है, पर हमें 2 रखना इसमें अलाउड नहीं है, क्योंकि 2 अगर यहाँ रखते हैं तो आपको मिलता है 4 माइनस फोर अपॉन 2 माइनस टू, दैट इज़ 0/0। तो वो अनडिफाइंड टर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को डिटेल में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये सब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो इसको डिटेल में हम आगे जानेंगे। तो अभी ये समझ रहे हैं कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये ग्राफ बनेगा, पर ये वाला पॉइंट इस ग्राफ में इंक्लूड नहीं है, तो उसको होल से दिखा दिया ना। मतलब वो पॉइंट पे एक होल बना दिया। ठीक है, ये होल ज़्यादा बड़ा बना है, मतलब है इतना बड़ा नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, मतलब दिखता ही नहीं है वो ना, क्योंकि इतने से होल में तो मैंने हज़ारों लाखों पॉइंट यहाँ पे कवर कर लिए। ठीक है, पर हाँ एक दिखाने का तरीका है। ठीक है ना, तो थ्योरेटिकली हम उसको होल से दिखा देते हैं उस पॉइंट को ना। तो वो जो पॉइंट है वो है 2,4। ठीक है, तो 2,4 जो पॉइंट है वो ग्राफ के अंदर नहीं है। पर आपको पूछा जाए कि ना, अगर x 2 की तरफ ले जाया जाए, x को अगर 2 की तरफ टेंड कराया जाए तो fx कहाँ टेंड करेगा? तो fx 4 की तरफ टेंड करेगा। तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन में बात करी थी कि अगर लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू पूछा जाए तो इसकी वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, ये बात हमने जानी थी। देखो, x टेंडिंग टुवर्ड 2 अगर है तो इसका मतलब जो x 2 नहीं है ना। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ जो लिमिट में बार बार काम आनी है, उन चीज़ों को जान लें। देखो, x अगर a की तरफ जा रहा है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि x हमेशा a है। ठीक है, x a नहीं है। ठीक है, x इक्वल टू a नहीं है। x a की तरफ जा रहा है, मतलब x a के पास में है।
ए से मतलब स्लाइटली बड़ा या स्लाइटली छोटा। अब स्लाइटली कितना, ये अनडिफाइंड है, ठीक है। मतलब स्लाइटली बड़े का मतलब जैसे ए एक्स टेंस टू 2 की बात कर रहा हूँ तो 2.00000000 चलता रहेगा चलता रहेगा भाई। रुके मतलब आई मीन टू से कई हजारों सालों तक लिखते रहो 0000 फिर लास्ट में 1 लगा दो, तो अल्टीमेटली स्लाइटली ये अनडिफाइंड है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक्स टेंस टू ए का मीनिंग ये नहीं है, एक्स टेंस टू ए का मीनिंग ये नहीं है, क्या नहीं है कि एक्स जो है वो